ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुस्तफ़ा वल आक़िबतु लिमन इत्तक़ा। क़ाला तआला फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की वो वाहिद मुस्लिम तलबा तंजीम है जो खालिस दीन के रंग में अपने सारे कामकाज चलाती है। अगर आप तहक़ीक़ करें तो इंडिया में 200 प्लस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती है और उन 200 प्लस में शायद 40 से ज़ायद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनमें स्टूडेंट्स में काम करने वाले जो लोग हैं अक्सर पॉलिटिकल काम करते हैं, बाज़ लोगों के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स है, पर दीन इस्लाम को लेकर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में एसआईओ मुनफरिद है। एसआईओ अपने से वाबस्ता मेम्बरान की तरबियत के लिए और मुस्तक़बिल की लीडरशिप की तैयारी के पेश नज़र बाज़ स्पेशल प्रोग्राम्स प्लान करती है ताकि एसआईओ से जुड़ने वाले नौजवान दीन इस्लाम का सही शऊर हासिल करें। दीन का गहरा शऊर जब नौजवान में पैदा होगा तो आगे जाकर वो कौम की खिदमत और क़ियादत दोनों अच्छे तरीक़े से कर सकता है। इसके पेश नज़र ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुस्तक़बिल के खिदमतगार और क़ायद मेरे सामने बैठे हुए हैं, उसी मैच्योरिटी का आप मुजाहरा करेंगे। अब ये मान के चल रहा हूँ का दूसरा माने भी आप समझ गए होंगे, उस मैच्योरिटी के लेवल से कम नहीं हो सकते। अब आप क़ायद की मैच्योरिटी क्या होती, वो मैच्योरिटी आप में रहना, कम नहीं होना। तो हदीस का डेवलपमेंट पे बात हो रही थी। मौलाना हदीस के बारे में बहुत सारी बातें अच्छी तफसील के साथ रख दिए, मेरा काम आसान हो गया उसकी वजह से। फिर भी इब्तिदा करने के लिए अगर आप डिक्शनरी में हदीस के मायने देखेंगे तो नई बात क्या है। ये टर्म खुद कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, हदीस टर्म कुरान में भी आया है ना। तो हदीस जब हम कहते हैं तो डिक्शनरी में उसके माने आएंगे न्यू वर्ड। मैं आज से 20 साल पहले, बल्कि 20 नहीं उससे भी ज़्यादा 23 साल पहले मार्केट में गया तो वहाँ एक डिक्शनरी मौजूद थी, लुगातुल हदीस नहीं बल्कि हदीसुल लुगा। वो यहया बाल्मीकि, रूही बाल्मीकि, दो राइटर है उसके, खातून है एक साहब, दोनों ने मियाँ बीवी है, दोनों मिलकर तैयार किए उसको। मैं बोला अरे हदीस की डिक्शनरी दिख रही है, तो खुशी खुशी हम खरीद के ला लिए घर को। खोल के देखे तो वो उसका ट्रांसलेशन है मॉडर्न डिक्शनरी। वहाँ हदीस के टर्म को उन्होंने मॉडर्न के हम माने इस्तेमाल किया। नई डिक्शनरी है, मॉडर्न डिक्शनरी है, तो उसके लिए हदीस मॉडर्न डिक्शनरी हदीस लफ्ज़ इस्तेमाल आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी बस्ती में मक्के की जहाँ तौहीद के कायल 3-4 अफराद थे। 3-4 अफराद जिनके बारे में हदीस में और तारीख़ में आता है कि वो नुज़ूल कुरान से पहले भी तौहीद के कायल थे। बाकी सारा माशरा जिसकी आबादी 20,000 से ज़ायद थी, उनका हाल क्या था? उनका हाल ये था कि वो मुशरिक थे। उन लोगों के दरमियान में जब तौहीद की बात पेश की गई तो वो एक नई बात हो गई उनके लिए। रिसालत की बात एक नई बात हो गई। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, अल्लाह के पास अपने अमाल का हिसाब देना, ये एक नई बात हो गई उनके लिए। वो दुनिया की ज़िंदगी को असल ज़िंदगी समझते थे। तो ये बातें जब उनके सामने आई, उन्होंने उसको अपने लिए एक अजीब चीज़ महसूस की। ये नई बातें हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है वो यही होता है, नए नए बातें न करो हमारे सामने। ये क्या नया शुरू कर दिए? बल्कि उर्दू में तो और शदीद मुहावरे भी है, नए फ़कीर को मैं आप पे छोड़ दिया हो, किसकी जल्दी है, क्या है। नया लफ्ज़ वैसे तो बहुत पॉजिटिव है अपने आप में, मगर उसका इस्तेमाल उसके माने को मुतय्यन करता है। हर नई चीज़ ख़राब हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छी भी हो सकती है। मगर आम तौर पर सोसाइटी का जो उठाव होता है वो उसके मानों को सेट करता। तो अरब की सोसाइटी का जो
एक उठाव था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें नई चीज़ के लिए पसंद बहुत देर से आती थी। पुराना चाहिए, नया नहीं चाहिए। जो तारीख़ी हो, बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा हो, रिवायती, वो उनको पसंद होता था। इसीलिए जब भी उनसे कोई बात की जाती तो उसके जवाब में वो एतराज़ में यही बोलते, अलैहा आबाना, बाप दादा से देख रहे हम, ऐसे ही चलता आ रहा, हम इसी पे चलेंगे। इसके बिलमुकाबिल अगर कोई आदमी लॉजिक पेश करता तो बोले लॉजिक होगी, लेकिन हम तो पुरानों की पैरवी में है, अभी भी हम उसी पर चलना चाह रहे हैं। आज भी मुसलमानों में, अब ये क्लोज प्रोग्राम है ना, पब्लिक प्रोग्राम नहीं है, ख़ास लोग हैं, तो यहाँ पे बाज़ लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ, वरना आम स्टैंड है एसआईओ का, जमात इस्लामी का, कि पब्लिक प्रोग्राम्स में, मसाजिद में, जुमा के खुतबों में नाम नहीं लेते। बरेलवी मकतब फ़िक्र के बहुत सारे लोग अलैहा आबाना की रविश पे अभी भी चल रहे हैं। अब चलो उनके आबा अजदाद मुसलमान हो गए हैं, तो उनके आबा अजदाद की गलत रिवायात को, रसूम को भी अलैहा आबाना की तर्ज पे वो लेके चल रहे हैं। अरे हम तो बाप दादा के ज़माने से देखते आ रहे हैं, चलता आ रहा, हम नहीं छोड़ते उसको, हम उसी पर चलते हैं। तो अब वो चीज़ दीन का जुज़ बन गई, हालांकि उसका ताल्लुक तहजीब से था, मज़हब से नहीं था। तहजीब को मज़हब की जगह तक खींच के लेके आ गए। कहाँ से? नई बात से, नया नहीं होना। अब इसके मुकाबिल अगर कोई आदमी हदीस की बात पेश करता है, हम तो ये नहीं सुने, हम पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जब लोगों के सामने इस्लाम को बयान करना शुरू किया तो लोगों ने भी अपनी तरफ से नेगेटिव सेंस में उस चीज़ को पेश किया था कि हदीस नई बात। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातों को लोगों के सामने पेश किया जिससे लोगों को ये समझने आ गया कि हम जो नहीं जानते थे वो सब नबी के ज़रिए से हमको जानने का मौका मिल रहा। तो अब ये डिक्शनरी के सेंस में हम लेंगे तो नई बात, और उसको टर्मिनोलॉजी मानेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद, और सहाबा का अल्लाह के नबी के बारे में जो कुछ कहा जाना है वो भी हदीस का हिस्सा है। हदीस की इक़साम वगैरह वैसे तो आगे आएंगी, मगर चूँकि मुझे बात जोड़ना है इसलिए कुछ चीज़ों को मैं इब्तिदा रख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, सेइंग्स जो कुछ होंगे हदीस में वो लाजिमन आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, जो भी प्रैक्टिसेस आपकी है वो प्रैक्टिसेस भी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी आएंगे। एक्शंस भी जिसको कह सकते हैं आप, लेकिन एक्शंस का टर्म आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक्शन बोलते दिमाग में डिशुम डिशुम आ जा रहा ना, तो प्रैक्टिस का टर्म इस्तेमाल हो रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया था, उसको आपने पसंद किया, या कोई काम कर रहे थे उसको रोक दिया, तो ऐसे चीज़ों को तकरीरी हदीस कहा जाता है। और चौथी चीज़ है कि अल्लाह के नबी के बारे में जो सहाबा बयान करते हैं, शमाइल, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपकी खबर है, अखबार, वो सारी बातें भी हदीस का ही हिस्सा होती है। लिटरेचर पे उसको भी काउंट किया जाता है। ये मौलाना बयान कर रहे थे नबी का मुकाम शारे का है अल्लाह ताला की तरफ से मुतयन। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर थे, आपने शरीयत लोगों के सामने मुदव्वन की और करवाई, क़ानून को कंपाइल करवाया। बाज़ाब्ता क़ानून को जब कंपाइल करवाया तो लोगों ने पूछा कि ठीक है, आपके ज़माने तक तो हम क़ानून आप जैसा सिखाते हैं वैसा करेंगे, आगे के लिए तो आगे की भी तालीम तरबियत कर दी कि आइंदा फ्यूचर में जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उसका सोल्यूशन आपको निकालना है, ये उसका प्रोसेस होगा, ये आपकी एक्सट्रैक्शन मेथडोलॉजी होगी। तो ये सारी की सारी एक्सट्रैक्शन मेथडोलॉजी हदीस के ज़रिए से हमको मिलती। फ़िक़्ह जो आज कंपाइल हुई है वो हदीस की बुनियाद पे कंपाइल हुई। अगर हदीस ना होती तो फ़िक़्ह भी कंपाइल नहीं हो सकती थी। इज्तिहाद अगर आज होता है तो वह हदीस की वजह से होता है, हदीस के उलूम ना होते तो इज्तिहाद भी नहीं हो सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा लोगों के सामने हदीस को पेश किया, बतदरीज हमारे सामने उससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें आती हैं। मैं इसमें जाने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले 2-4 सवाल आप लोगों से कर लेता हूँ। हदीस के बारे में आप लोग क्या जानते, कुछ अंदाज़ा हो जाता उससे। कितने लोगों ने हदीस की किसी किताब को सिहा सिता में से हाथ में लेके पढ़ा है? जो 6 किताबें बहुत मशहूर है कुतुब सित्ता, यानी बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, उसमें से कोई बुक अपने हाथ में लेके आप टेक्स्ट पढ़े? नहीं पढ़े बहुत सारे लोग। कई को आए यहाँ पे वर्कशॉप में नहीं पढ़े, तो कई को बने मेंबर अच्छा हो गया। हाँ, मोबाइल में पढ़े तो वैलिड। बाज़ लोग PDF
जो है अपने डिवाइस में पढ़ते हैं वो भी वैलिड है। नहीं पढ़े हैं तो फिर ये तो इन डेप्थ प्रोग्राम है ना, जिसको तीर नहीं आता उसको ले जाके इन डेप्थ में कैसा छोड़ेंगे, फिर वो तल में जाके बैठ जाता, उसको निकाल के लाना मुश्किल हो जाता। दूसरा सवाल, जमात इस्लामी के उलमा से तैयार की हुई जो किताबें मिलती है हदीस की, बहुत सारी है बाज़ार में दस्तयाब कलेक्शंस, जैसे राह अमल है, सफ़ीन नजात है, ज़ाद राह है, कलाम नबूवत है। वो हम में से नहीं, अहादीस क़ुदसिया, गुलदस्ता हदीस, इंतखाबी हदीस, इनमें से कोई भी एक कलेक्शन आप में से पढ़े या नहीं पढ़े। मेंबर है एसआईओ के, एसआईओ जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है, लिहाजा जमात इस्लामी के उलमा ने जो किताबें तैयार की ख़ास नुक्ते नज़र से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तरबियत को देखते हुए, पेश नज़र रखते हुए किताबें तैयार की गई। अगर आप पढ़े हैं तो आपने फ़र्क महसूस किया होगा। अच्छा, तीसरा सवाल, फिर आगे हम जुड़ जाएंगे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत किया जाता, यहाँ तक कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाते बाहर वाले के ये लोग तो सैयद मौदूदी के मुखल्लिद हैं, सैयद मौदूदी के ही रास्ते पे चलते, ये इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता। मैं तो बहुत नर्म बोल रहा हूँ, लोग इससे ज़्यादा सख्त जुमले बोलते हैं, सैयद मौदूदी के ग़ुलामी में गिरफ्तार है। मैं जिस वक्त जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, यानी जब मैं ईसाइयों में था तो उस वक्त हमारे एक ज़िम्मेदार, एक डिवीज़न के ज़िम्मेदार अपने फेसबुक के ऊपर बड़ा सख्त जुमला लिखते हैं कि तहरीक इस्लामी से वाबस्ता अफराद सैयद मौदूदी का बुत बनाकर उसके अतराफ़ में एक हौला बनाकर उसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी करने की भी कोशिश किए कि कल्ट बन गया है मौदूदी के नाम का, उसकी अंधी पैरवी में लोग लगे हुए हैं, अंधी तकलीद में लोग लगे हुए हैं, मौदूदी के ख़िलाफ़ कुछ सुनना, गवारा करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमको तो मालूम नहीं था। एक रुकने जमात मलकपेट के उसको देखे शिकायत, फ़ौरन जो है वो फ़ोन किए, बोले वो आपके ज़िम्मेदार है फलाना साहब, ऐसा ऐसा फेसबुक पे लिख दिए, ऐसा कैसा हो सकता है, यही शिकारी का ऐसा हो। तो बोले मैं आपसे मिल के बात करता हूँ। गए हम, उनसे मिले दफ्तर पे मलकपेट जमात के, आप हमको शिकायत पहुंचा दिए, आपका फरीज़ा ख़त्म हो गया, अब दोबारा ज़ुबान पे इस वाक़े के बारे में आप कोई जुमला नहीं लाना, वो जो करना है मेंबर के साथ हम करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुंचा दे, बात ख़त्म हो गई, इतनी जिम्मेदारी है, आगे न जाना। ज़रा दोस्ती भी है, थोड़ा भड़के फिर ठीक है, आइंदा मैं नहीं बोलता हूँ, और वाक़अतन आज तक कायम है, दोबारा फिर उनकी ज़ुबान पे कभी वो लफ्ज़ नहीं आए। अब इसी चीज़ को डील कर रहे थे, वहाँ से विजयनगर कॉलोनी से एक और रुकने जमात 4 दोस्तों के साथ मिलके होटल में बैठे हुए फ़ोन कर रही, ईसाइयों के एक ज़िम्मेदार सैयद मौदूदी के बारे में ऐसा ऐसा लिख दिए, क्या कर रहे ज़िम्मेदार, देख रहे हैं क्या, अंधे हैं क्या। सेक्रेटरी साहब को बोल रहे हैं हमारे, वो मेरे सामने है स्पीकर पे। तो बोले ठीक है कॉल कट कर दो। फिर 5 मिनट के बाद बोला आप उनको कॉल करिए, अभी नहीं 5 मिनट के बाद, और बोले कि हमारे ज़िम्मेदार आप लोगों से मिलना चाह रहे अभी। वहीं बात कर सकते थे ना स्पीकर पे, मगर मैं वो नहीं किया हिकमतन, मालूम हो जाता ना, अरे सेक्रेटरी सुना दिया ज़िम्मेदार को बोल के। 5 मिनट के बाद कॉल किए, बोले ठीक है आइए, होटल में ही रुके हुए वो लोग, गए चाय पिलाए हमारे को, मशहूर होटल है नीलोफर, उसके बाद बिठाए, बात किए। तो बोला ठीक है, वो मैं पढ़ लिया फेसबुक की उनकी जो राइटिंग है, मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। मगर आप अकेले पढ़े होंगे ना उसको आपकी डिवाइस में, 4 दोस्तों को लेके चाय पे गए को डिस्कस कर रहे थे। आप बोल रहे थे ना जिम्मेदार अंधे है क्या, हम अंधे नहीं है, लेकिन आप कहीं को उसको टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करे जैसा 4 लोगों में बैठ के। फिर हम गए फलाना साहब के पास उनसे मिलने के लिए। पहली मुलाकात नहीं हुई, चक्कर हो गई। दूसरी बार गए तो मुलाकात हुई, बोले कि भाई ये आप लगाए हैं, आप उसको फ़ौरन हटा दीजिए। तो उनकी वॉल पे वो लगा हुआ था, बोले नहीं मैं नहीं हटाता, मैं उसको सही मानता हूँ, मैं उसको वैसे ही रखता हूँ।
बोले अच्छी बात है, हमारा काम था, हम आपको समझा रहे हैं। आपके ख्यालात से बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है, बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ है, मगर इस तरीके से लगाना मुनासिब नहीं है। हमारे पास उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तय है, वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। आप मंथली मीटिंग में जिम्मेदारों की मीटिंग होती, यूनिट के तमाम मेंबरान की मीटिंग होती, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। आप जिम्मेदार से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं कि भाई ऐसा महसूस हो रहा कि सैयद मौदूदी को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया, कल के दिन हम एक फ़िरका बन जाएंगे क्या मौदूदी के नाम का, बजाय उसके पब्लिक डोमेन में अपनी तरफ से लगा देना, कैसा रहेगा। तो वो फलाना जिम्मेदार जो थे वो ये बात बोले कि मीटिंग में बताने से ये फितने का सद्दबाब नहीं होता। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको जितना आप चाह रहे उतना टाइम लीजिए, मीक़ात ख़त्म से पहले पहले वो बातें जो सैयद मौदूदी के कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है लेके आके हमको बताओ, फिर हम जो भी इस्लाह करना है करेंगे। इतने साल हो गए अब तक नहीं आए, मीक़ात को चंद महीनों में ख़त्म हो गई। तो जो एतराज़ात दूसरों की तरफ से आते हैं उन्हीं एतराज़ात को सुनते हुए हमारे लोग और अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देते। ऐसा होता ना भी, अगर घर में सौदा लेके आए कुछ कम है तो ऐड करके कंपनसेट कर देते, तो लोग अपनी तरफ से आलू मिला देते गोश्त कम है तो, ताकि कुछ कंपनसेट हो जाए, दाल मिला देते कुछ कंपनसेट करने के लिए, सालन कम पड़ा तो पानी मिला देते। तो वैसे ही छोटी मोटी शिकायत को मिलाकर खूब बड़ा बना दिया गया। तो ये जो वाक़या मैं आपको सुना रहा था वो इसलिए सुना रहा था कि अभी 1-2 साल पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के ज़माने में वही साहब मौलाना मौदूदी की इल्म हदीस को लेकर कमज़ोरियाँ शेयर की है, और कोई रुकने जमा शिकायत नहीं किया मेरे को। अब लोगों को जो है उनको जहाँ मिले वहाँ लपट ले रहे, ऐसा कैसा बोल सकते आप, ऐसा कैसा लिख सकते। अब वो शिकायत लेके आए, अरे भाई अरकान परेशान कर रहे हैं मेरे को, जहाँ गया वहाँ पे पकड़ ले रहे, भाई शुरू कर दे रहे, मस्जिद में, बाहर, सड़क पे, घर के पास। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे मैं वो लगाया था मौलाना मौदूदी हदीस में कमज़ोर थे, मौलाना मौदूदी से हदीस को लेकर बहुत सारी गलतियाँ हो गई, खिलाफत मुल्कियत में देखो ऐसा ऐसा है। बोला अच्छा। जब आप वो लगाए थे इससे पहले ना सैयद मौदूदी का कल्ट पैदा हो गया और लोग उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, उस वक्त लोग आपकी शिकायत हमारे से कर रहे थे आके, हम उनको कंट्रोल कर लिए। अब हम भी जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी ऐसा हमें नहीं है, लिहाजा अब आपको उनको फेस करना है। या तो आप वो हटा लो जो आप लगाए, या फिर आप वाक़तन लोगों को कन्विंस करो। कन्विंस करना क्या होता है उनको, वो दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की तकारीर को जो रिलीज़ होती है सुनकर, या सीडीज़ में मिलती है बहुत सारे ऐसे, वो तौसीफ़ुर रहमान राशिदी है, वो मिराज रब्बानी, इस किस्म के लोगों की सीडीज़ को सुनकर कुछ समझ में आया, शुरू कर दिया, पढ़े नहीं। मैं मेरी तरफ से सिर्फ उनको एक वॉल्यूम तफ़हीमुल हदीस की एक वॉल्यूम पढ़ने के लिए दिया कि भाई इसको पढ़ो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। साल हो गया नहीं पढ़े, तो क्या लगा, मालूम हुआ कि हम तो अंधी तकलीफ में नहीं हैं, मगर आप किताब पढ़े, तहक़ीक़ करे, कुछ करे, बात समझ नहीं आती ना, खाली देख रहे तो क्या होगा। तो हमें तहक़ीक़ की आदत पैदा होना, हमें जुस्तजू होना नई चीज़ें जानने की। अगर कोई इल्ज़ाम आ जाए तो उसकी तहक़ीक़ करके रद्द करने की सलाहियत हमें होना, और अगर वो सही है तो एतराफ़ करके इस्लाह करने का बड़ा दिलगुर्दा भी होना। वो सब कब पैदा होगा? जब हम अपने अकाबिरीन की सही तारीख़ से वाकिफ़ होंगे। तो हमारे अकाबिरीन हदीस को लेकर कैसा काम किए, इस छोटे से पावर पॉइंट में बहुत सारी तफसीलात आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप देख सकते हैं हदीस को लेकर मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर से एक तरह क्या था कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के 300 साल बाद हदीस लिखी जानी शुरू हुई, वो इस्लाम का सोर्स हो ही नहीं सकती, या हदीस रिलायबल नहीं है, हदीस को अल्लाह के नबी से ले जाकर रिलेट करना गलत है। ये एक एतराज़ उनकी तरफ से जो है उठता है, उसका जवाब बहुत सारे लोग देने की कोशिश की है। शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी जब लिखी तो उसका मुक़द्दमा आप पढ़िए, मुक़द्दमा क्या है, हाफ वॉल्यूम तो मुक़द्दमा है उनका, उसमें बहुत सारी बातों का जवाब दिए। और भी लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, मौलाना मौदूदी ने भी उसका जवाब दिया है बहुत सारे मुक़ामात पर। आप पढ़िए सुन्नत की आइनी हैसियत, उसमें पूरी आर्गूमेंट मौलाना मौदूदी की आपको तफसील से मिल जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, सहाबा ने जो काम किया, इसके ताल्लुक़ से
लोगों के सामने जवाब के तौर पर तहकीक को पेश किया डॉक्टर हमीदुल्लाह ने। यहाँ जामिया उस्मानिया के एक मारूफ स्टूडेंट, मारूफ स्कॉलर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यहाँ से वहाँ गए थे पेरिस को 48 में, ताकि दक्कन को बचा सके इंडियन यूनियन में मर्ज होने से, मगर वो हो नहीं सका, उन्हें वहीं रह गए रिफ्यूजी। तो उनकी तहकीकात लोगों के सामने आने लगी कि तदवीन हदीस 300 साल के बाद नहीं हुई, तदवीन हदीस तो अल्लाह के नबी ने खुद शुरू करवा दिया था। हदीस लिखी हुई टेक्स्ट के साथ नबी के दौर से हमें मिलती है। क्या मिलती, कैसे मिलती, तफसीलात कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तदवीन हदीस के अदवार में सबसे पहले अल्लाह के नबी के दौर को आप देखेंगे कि बाज़ सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अलैकुम बिल यमीन। क्या मतलब होगा इसका? जी, अलैका बिल यमीन, खुज़ बिल यमीन, मुहावरा है अरबी के। क्या मतलब है उसका? सीधे हाथ की मदद लो, पेन डाउन करो, रिकॉर्ड करो, लिखो, महफूज कर लो। तो कई ऐसे मौके होते थे जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बोलते थे कि तुम अपने सीधे हाथ की मदद लो, मुहावरा है मतलब लिख लो, और सहाबा लिख लिया करते थे। आपने सुना होगा कातिबीन वही, कौन थे वो कातिबीन वही? एक आध का नाम बोलो जी। उबई बिन काब, अबू हुरैरा, ज़ैद बिन साबित, अली, मुआविया, अनस, उमर, अबू बकर भी है उसमें, उस्मान भी है। उस्मान को भूल जा रहे हैं आप लोग? रस्म उस्मानी कुरान जिसमें लिखी जाती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्टेट कराते थे कुरान को और सहाबा लिखते थे, ठीक है। ऐसा भी होता था कि बाज़ सहाबा न सिर्फ कुरान लिखते थे बल्कि जो शरह अल्लाह के नबी करते उस आयत की वो भी लिख लेते थे। एक मरतबा ऐसे ही एक सहाबी का कंपाइल किया हुआ कंटेंट अपने साथ लेकर वो आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा सुनाओ मैंने क्या लिखाया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबारत तो सुनाए, साथ में उन्होंने जो शरह सुनकर लिख लिया था वो भी सुना। नहीं, तल्फ कर दो इसको, मेरी बात नहीं लिखना। एक स्पेसिफिक वाक़या है वो कि एक ख़ास मौका था, एक सहाबी से ऐसा हुआ तो आपने कहा कि इसको तल्फ कर दो, अल्लाह की बातों में मेरी बातों को मत मिलाओ। तमाम लोगों को, तमाम कातिबीन को जमा करके नहीं बोले तुम सब आओ, क्या लिखे लाओ, दिखाओ मेरे को, वेरीफाई कराओ, कट कर दो, नहीं ख़त्म, नहीं ऐसा नहीं। सिर्फ एक आदमी का स्पेसिफिक वाक़या है वो, मशहूर वाक़या है, हदीस की किताबों में रिवायत हुआ, हदीस से ही मालूम हुआ वो वाक़या। हदीस के बारे में क्या साबित हुआ इससे? कि सहाबा अल्लाह के नबी की हयात में हदीस लिखा करते थे। ये तो एक रुख है ना। दूसरा रुख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डिक्टेट करवाते थे कुरान से हटकर दूसरी चीज़ें, कुरान से अलावा। मीसाकुल मदीना, चलो उससे भी पहले बताता हूँ मैं आपको, मीसाकुल मदीना से पहले ये अब्दुल्लाह इब्न उरैक़त पीछा कर रहा था हिजरत के सफ़र में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिख कर दिया, लिखवाया। अब्दुल्लाह इब्न उरैक़त जो गाइड थे उन्होंने अल्लाह के नबी की तरफ से लिख कर उसको दिया, अश्योरेंस कि तुमको बाद में इनाम दिया जाएगा। लिखाते थे, कुरान से हटकर लिखाते थे। क्या लिखाते थे? हम उसको हदीस बोल रहे हैं। अभी नहीं आए मदीने को, रास्ते में हैं। चलो आ गए हैं मदीने, अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना आते ही मुआहदा हुआ, मीसाक लिखवाई गई पूरी की पूरी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोलते डॉक्टर हमीदुल्लाह उसको, दुनिया में लिखा हुआ दस्तूर। लोग तो वैसे बोलते वो रोमन बादशाह था, मैग्ना कार्टा, बातें हैं, लिखा हुआ किसको मिलता आज? या पर्शियन वाले अपने गुरूर में बोलते हैं कि नहीं वो जो नौशेरवान आदिल था उसके ज़माने का दस्तूर पत्थर के जो है एक पिल्लर पे तराश के लिखा गया था, वो मिला हमें। ठीक है, मिलाऊंगा, कहाँ है बताओ? बोलते नहीं वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता था, वो पत्थर पे लिखा। अच्छा बताओ कहाँ है? बोल रहे लोग, दिखा रहे नहीं, या जो दिखा रहे हैं वो चीज़ दावे के मुताबिक नहीं निकल रही। इसके भी मुकाबिल डॉक्टर हमीदुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी ने मीसाक लिखवाया, मीसाक अवेलेबल है, आप तलाश करिए, आपको मिल जाएगा। अरबी मतन भी मिल जाएगा, उसके ट्रांसलेशंस भी हुए हैं अरबी से उर्दू में, अंग्रेजी में।
तो अल्लाह के नबी ने अपने ही दौर में सहाबा को डिक्टेट करवा कर लिखवाना शुरू कर दिया था, एक रुख। दूसरा रुख, सहाबा खुद भी लिखा करते थे अल्लाह के नबी से सुनकर। जैसे मशहूर सहाबी का नाम भी यहाँ पर आया, अब्दुर्रहमान बिन सखर का कुनियत थी ना उनकी अबू हुरैरा। अब्दुर्रहमान बिन सखर असल नाम था, कबीले तमीम से ताल्लुक़ था, फारस के सरहद पे बसे हुए थे। 18 महीने कुछ अल्लाह के नबी के साथ गुजारने का उनको मौका मिला। कमाल की मेमोरी थी, उठते बैठते चलते फिरते जितना मौका मिला अल्लाह के नबी के साथ गुजारा और बहुत कुछ कंपाइल किया। एक रुख है वो गुफ्तगू का। मैं आगे फिर कोई याद दिलाएंगा अबू हुरैरा तो आगे 20 मिनट के बाद फिर मैं कुछ बातें बोलूँगा, यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ बातें। पॉजिटिव चीज़ें जो है पॉजिटिव सेंस में रहना, आगे जाके कुछ और सेंस आ सकता। बहुत सारे सहाबा और भी थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है कहते थे कि लिखो, लिखते थे। ये बादशाहों को खुतूत लिखे सुने हुए हैं आप, याद भी है आपको। हयात तैयबा, मोहसिन इंसानियत, इन किताबों में इन खुतूत को लेकर बहुत तफसील से लिखा गया है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। ये खुतूत कुरान तो नहीं थे, जाहिर बात है कि ये लिटरेचर हदीसी शुमार होगा, तो टेक्स्ट है अवेलेबल, लोग लिखा करते थे। आज की तारीख में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की कोई तहरीर को ढूंढ कर पढ़ना चाहता है, कहाँ मिलेगा उसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा करते थे वो कहाँ मिलेगा? बहुत सारी बातें तो अहादीस की मशहूर किताबों में मिलेंगी ही आपको। उसके अलावा एक और कलेक्शन है अल-वसाइक़ुस सियासिया। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिसर्च का प्रोजेक्ट रहा है, जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफा के ज़माने के लिखे हुए तमाम लेटर्स और ऑर्डर्स को कंपाइल कर दिया। जाहिर बात है कि रूलर जब कोई लेटर लिखता है तो बादशाह का ख़त ऑर्डर ही होगा, वो गवर्नमेंट ऑर्डर होगा वो। तो वो सारे लेटर्स वगैरह जितने थे चारों खुलफा के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, वो उन्होंने कंपाइल कर दिए अल-वसाइक़ुस सियासिया। इतना मोटा बल्क है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ निज़ामी जो जामे निज़ामिया में उस्ताद है, उन्होंने इसी पर PhD की। वो वसाइक़ुस सियासा इतना उसका बल्क है। तो हमारे पास ऐसे ही अब्दुल लतीफ़ साहब की PhD डिस्कस हो रही थी। मेरे बहुत सारे दोस्त निज़ामी हैं, हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे। मैं भी निज़ामिया के इम्तिहान वगैरह लिखा हूँ, मेरे पास भी है कागज़, ज़रूरत पड़े तो बता दो मैं निज़ामी हूँ बोल के। तो एक बार डिस्कशन मेरे का तो बात आई कि नदवा के लोग अरबी में बहुत अच्छे रहते हैं। देखो हज़रत इस्लाम नदवी साहब, निज़ामिया के लोगों की अरबी कमज़ोर है। बोले देवबंद के लोग हदीस में बहुत मजबूत है, निज़ामिया के लोग हदीस में कमज़ोर है। अब ये बात चल रही थी, मैं एतराज़ किया, आप ऐसा पिन पॉइंट करके अगर टैग कर दिया तो कैसा रहेगा? जनरलाइज मत करो उसको, बजाय उसके आप बोलो कि ऐसा महसूस होता। अरे आप कैसा बोल सकते हैं? तो बोला देखो अब्दुल लतीफ़ साहब की रिसर्च क्या है, दोनों बातों का जवाब एक साथ इसमें आ जाता। वसाइक़ुस सियासिया अरबी में तैयार की गई, उसमें जितना कंटेंट है कि अगर कोई PhD करना चाहे, मैं समझता हूँ यहाँ जितने बैठे हुए हैं इन सब की PhD वो एक से पूरी हो सकती, उतना उसके अंदर कंटेंट है। अल्लाह के नबी ज़माने के लेटर्स और ऑर्डर्स, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, सैयदना उमर के, सैयदना उस्मान के, सैयदना अली के रज़ियल्लाहु अन्हु, एक एक के ऊपर कोई करना चाहे तो अलग अलग PhD। पर्सनल लेटर्स अलग है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स अलग है, फिर रिप्लाईस आए वो भी है, फिर करेस्पॉन्डेंस बन जाता, इधर से गया उधर से आया, फिर इधर से जवाब गया। तो इसलिए बोला आप सब चाहे तो कर सकते रिसर्च, इतना उसमें कंटेंट है। किस दौर का है वो? इसी दौर का है। आप कोई पढ़ना चाह रहे तो उसमें से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो एक बहुत मशहूर नात है जिसमें अल्लाह के नबी का हुलिया मुबारक बयान किया जाता। रंग ऐसा था, चेहरा ऐसा था, नाक ऐसी थी, उंगलियां ऐसी थी, गर्दन ऐसी थी, बाल ऐसे, सब सुने होंगे ना आपको। वो कहाँ से मिला? फोटो तो नहीं बनाई गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मना है। किसने बयान किया? दो हदीसें हैं बहुत मशहूर जो अल्लाह के नबी के शमाइल को, आपके फेस को, हुलिये को बयान करती है। एक हदीस अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की है, बहुत मारूफ, और एक दूसरी हदीस किसकी है? वही जो सफ़र हिजरत में बकरी का दूध पिलाए थे, नाम याद आया किसी को? उम्मे माबद। शाम में अबू माबद वापिस आए, बोले दूध कहाँ से आया? बोले वो अरब के एक सरदार आए थे मक्के के, उनकी वजह से ये बकरी जो बीमारियां हैं उसका दूध है, ज़रा बयान करो देखने में कैसे थे। तो वो जो बयान किए वही रिवायत है। अब देखिए
अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा, सहाबा रिकॉर्ड्स बनाते थे, अनस इब्न मालिक लिखा करते थे, अबू हुरैरा लिखते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर लिखते थे, माज इब्न जबल लिखते थे, गवर्नर थे माज इब्न जबल, रिपोर्ट लिख के भेजेंगे यमन की सूरत हाल की, ऑर्डर आएगा, ठीक है ये हालात है तो ऐसे ऐसे काम करो, कबीले तई को मुसलमान बनाओ, जो क्रिश्चियन है और करीब है तौहीद को कबूल कर लेगा फौरी, कबीले तई मुसलमान हो गया। अदी बिन हातिम अपने फूफू के साथ मदीने को आए, अल्लाह के नबी के पास में बैत किए, फरमाबरदारी की। फिर ये देखिए दूसरे दौर में आते हैं हम। आमतौर पर जब भी आप इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ेंगे तो इस्लामिक स्टडीज़ को डिवाइड ऐसे ही किया जाता, फर्स्ट पीरियड प्रोफेटिक, सेकंड पीरियड कैलिफेट। तो दूसरा जो दौर जो है वो खिलाफत राशिदा का है। अब जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको अंग्रेजी में उर्दू में पढ़ सकते हैं, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। मेरे को देखो, स्क्रीन को देखो। हाँ, तो जब आप उसको पढ़े तो आपके दिमाग में कोई चीज़ टकराई होगी, कोई ख्याल टकराया होगा, बता सकते? अबू हुरैरा सबसे ज़्यादा हदीसें। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट लाइन में से ही जवाब आना चाहिए उसका बोल के। यहाँ पे भी बैक बेंचर का कल्चर है क्या? आमतौर पे मशहूर है ना, ये ज़्यादा हदीस किसकी है? अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अलास, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, इनकी 1000+ हदीस आमतौर पर आती है। तो अबू हुरैरा की तो 5000 से ज़ायद है और अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास की 6000 से ज़ायद है। कहाँ रहते थे ये आखिरी वक्त में? अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास आखिरी वक्त में मिस्र में रहते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा हुए तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये महसूस किया कि अहादीस को लेकर बहुत निगलिजेंस पाया जाता है, अहादीस को भी लोगों के सामने एकेडमिक हिस्सा बना देना चाहिए कुरान की तरह। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया फ़ौरन तमाम गवर्नर्स को, तुम्हारे शहर में जितने सहाबा बाहयात थे उनसे मिलो, बात करो, उनके शागिर्दों से मिलो, बात करो और अहादीस जमा करके भेजो। तो अब्दुल्ला बिन उमर रास का कलेक्शन तैयार होकर जो है मिस्र से आया, जिसमें 6000 से ज़्यादा हदीस थी। कहाँ मिलेंगी आज अगर कोई पढ़ना चाह रहे तो? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में आपको वो सारी हदीस एक जगह मिल जाएगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल किताब को तैयार करने का जो पैटर्न है, एक सहाबी की तमाम अहादीस एक जगह जमा हो जाती। अबू बकर सिद्दीक़ की एक अलग मुस्नद, उमर की एक अलग, उस्मान की अलग, अली की अलग, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक अलग मुस्नद है। उनकी तमाम हदीस एक जगह, जो इमाम अहमद बिन हम्बल को मिली, पूरी नहीं है वो, कुछ उनको नहीं मिली, दूसरे लोगों को मिली। तो इस दौर में जो सहाबा हदीस लिखा करते थे, क्या उसमें चैप्टराइजेशन होता था? नहीं होता था। नंबरिंग होती थी? नहीं होती थी। चेन ऑफ नरेशन, कहाँ की चेन? भाई दो ही नाम है, सहाबी अल्लाह के नबी से रिवायत कर रहे हैं। तो अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो बुखारी की एक वॉल्यूम के साइज में बुखारी से 3 गुना ज़्यादा अहादीस मिल सकते हैं आपको, क्योंकि चेन मैनेज हो जाती पूरी। तो सहाबा ने जो अहादीस कंपाइल की, उन अहादीस को अगर कोई पढ़े तो महसूस करेगा कि सहाबा ने हदीस से सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों को लिया। ये जितने लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स आज हम देखते हैं सहाबा के कलाम में वो नहीं है। यहाँ एक टर्म को लेकर उसको इतना खोल के एलॉबरेट किया जाता कि 30 मिनट की तकरीर हो जाती, वहाँ कुछ भी नहीं है वैसा। रेयर किसी मौके पर किसी एक टर्म पर किसी ने सवाल पूछ लिया, ये टर्म क्या है, क्योंकि उसकी बस्ती में वो नहीं था, तो साहबी उसको अय्यामुल जाहिलिया के शायर का कोई शेर सुना देते, तुमने क्या ये नहीं सुना? वो शेर सुनते उसको समझ में आ जाता था, हाँ हाँ समझ गया मैं, उसके माने ये है। तो अय्यामुल जाहिलिया के शोरा कौन थे, उनकी पोएट्री क्या थी, इसके बारे में सबा मुअल्लक़ात, सबा सात को बोलते, जिनकी पोएट्री काबतुल्लाह की दीवार पे लटकाई जाती थी जब वो कंपटीशन जीत जाते। तो सबा मुअल्लक़ात 7 राइटर है वो, अलग अलग पोएट, 7 में से 4 मुसलमान है।
उसमें हसन बिन साबित भी है रज़ियल्लाहु अन्हु, उसमें खंसा भी है रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके अशार का कलेक्शन है। तो किसी टर्म को समझाने के लिए सहाबा उसमें से कोई शेर सुना देते। वैसे उसमें इमराउल खैस भी है भटका हुआ, जाहिलियत के ज़माने का मशहूर शायर अरब का, जिसको मलिक शौरा का टाइटल मिला हुआ था, तमाम शायरों का बादशाह। तो सहाबा के ज़माने के अहादीस को अगर आप देखेंगे, बहुत सादी, बहुत मुख्तसर, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई, इजाफी चीज़ें उसमें नहीं थी, ना फिलासफी थी उसके अंदर, ना इल्मुल कलाम था। तीसरे दौर में आ गए दौर सालिस ताबईन। अब ताबईन का दौर है तो उसमें आपको उरवा बिन ज़ुबैर बहुत मशहूर ताबईन में गुजरे हैं, इसी तरीके से अबू बकर बिन हज़म है और अमर बिन अब्दुर्रहमान है, शहाब नहीं है सही लफ्ज़ अरबी में, शिहाब है, शिहाब अज़-ज़ुहरी बीबी आयशा के स्टूडेंट्स में से थे। ये लोग ताबईन में से है। बल्कि 3 शहर जो थे वो नॉलेज सेंटर बन गए थे मुसलमानों के, मक्का, मदीना और कूफा, और वहाँ पाए जाने वाले सहाबा उन सेंटर्स को कायम रखने में बड़ा सरगर्म रोल अदा करते थे। तो कूफे में कौन से सहाबा थे? सैयदना अली सबसे पहले, उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अबू मूसा अशरी, नाम आना चाहिए ना उनके। फिर मदीने में कौन थे? सबसे पहले अम्मा आयशा हुजरे में रहती थी, अब्दुल्लाह बिन उमर मदीना छोड़ के न गए कभी, अबू ज़र ग़िफ़ारी बाद में वापस आ गए थे मदीने को पलट के कूफा से, मगर उनकी हदीस बहुत कम है अबू ज़र ग़िफ़ारी की। मक्के में कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और उबई बिन काब। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की बहुत कम अहादीस है, क्योंकि वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में शहीद हो गए, तो ताबईन तक उनकी नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हुई, वैसी शुजाअत वाली रिवायत आ गई भारी। तो ये जो नॉलेज सेंटर बन गए थे मक्का, मदीना, कूफा, यहाँ जो सहाबा ने ताबईन को सिखाया, बहुत सारे लोग उसमें से सीखे। एक मशहूर ताबई का नाम लीजिए, जिनका नाम अक्सर आता, तफसीर में भी आता, हदीस में भी आता, फ़िक़्ह में भी आता, सूफ़ीज़म में भी आता, हसन बसरी। कौन बोले? अच्छा, सूफ़ीज़म पढ़ते जैसा है आप। तफ़हीमुल कुरान आप सब पढ़ते होंगे, पढ़ते? तफ़हीमुल कुरान में ये नाम है हसन बसरी, याद करो, है नहीं है? तफ़हीमुल कुरान पढ़ते आप, इकरमा, मुजाहिद, आविज़ाई, हसन, हसन नाम आते ना? कौन है वो हसन? ताबईन में से बोलकर लिख देते मौलाना मौलूदी, पूरा नाम नहीं लिखते, कहीं हसन लिख देते, यानी हसन बसरी। अता यानी अता इब्न रुबा, कूफा के मशहूर आलिम। तो इन लोगों ने, ताबईन ने सहाबा से जो सीखा था वो दूसरों तक पहुंचा दिया। एक मशहूर ताबई गुजरे हैं, उनका नाम सीरत में बहुत मशहूर हो गया, बताइए। हाँ, नाम बोलो यार, इब्ने इसाक नाम कहाँ है? मोहम्मद इब्ने इसाक इब्ने यसार, मोहम्मद बिन इसाक बिन यसार जिनको बोलते। क्यों मशहूर हो गए? क्योंकि उन्होंने एक खास कलेक्शन तैयार किया था अल्लाह के नबी की सीरत पर, अहादीस के पैटर्न पे पूरा का पूरा। उसका नाम था किताबुल मगाजी। सहाबा अल्लाह के नबी की सीरत को बयान करते तो क्या बोलते? उसको बोलते मगाजी। क्यों? गज़वात का तज़किरा उसमें आता है, गज़वात की वजह से मगाजी। तो ये जो तीसरा दौर था जिसमें ताबईन और तबा ताबईन वगैरह आते हैं, इन लोगों ने सहाबा से मिलने वाले अहादीस को पब्लिक के सामने बयान करना शुरू कर दिया था। सैयदना उमर जब खलीफा थे तो अबू हुरैरा जुमा के खुतबे से पहले अहादीस सुनाते थे, लिखा हुआ रिकॉर्ड था, उसमें से सुनाते थे। फिर उसके बाद कहाँ गया वो रिकॉर्ड, कौन ले लिए? नहीं मालूम। हाँ, हम्माम इब्न मुनब्बा नाम सुने? हम्माम इब्न मुनब्बा ये सैयदना अबू हुरैरा के भी शागिर्द है और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के भी शागिर्द है। ये रिकॉर्ड उनको मिल गया था। बीबी आयशा जो हदीस डिक्टेट करवाती थी, उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ताबईन है और बीबी आयशा के भांजे भी है,
उनके पास वो लिखा हुआ रिकॉर्ड था उस पीरियड का। आज अगर कोई ढूंढना चाहेगा तो वो उनको हमारी मौजूदा हदीस के कलेक्शंस में मिल जाएंगे, इनके नाम से रिवायात आपको। बाद लोग अलग से भी कंपाइल करते हैं ऐसे ही देखते हुए, जैसे सहीफ़े हमाम बिन मुनब्बा अलग से कंपाइल होकर आया है, बाज़ार में दस्तियाब है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस के नाम से वो मिलता है। चौथे दौर में आइए 200 सदी हिजरी से अगर आप देखेंगे, यानी अब इस दौर के जो हीरोज़ है उनमें आपके सियाह-सिता के राइटर्स भी आ जाते हैं। सियाह-सिता बोलना सही है या कुतुब-ए-सित्ता बोलना ठीक है? फिर को याद है हम जब पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद बोलते थे कि अफ़ज़लुल किताबी बाद किताबुल्लाह जामे सही मिन अक़वाली व आमाली व अफ़आली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुख्तसर सही अल बुखारी, वो पूरा नाम बोल देते उसे। तो कोई एतराज़ उस वक्त हम नहीं किए, बाद के दौर में हमको एतराज़ करना दिल में आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब है, खालिक की किताब, मखलूक की किताब से सुबह को कंपेयर करना। अफ़ज़लुल किताब बाद किताब अल्लाह, यानी कुरान मजीद के बाद जो सबसे अफजल किताब है वो, ऐसा बोलते लोग, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि खालिक का कलाम मखलूक के कलाम से कोई कंपेरिजन में नहीं है। फिर इमाम बुखारी से सहू हुआ है, कई जगहों पे उनकी किताब में है, वो नज़र आता, गलतियाँ हुई हैं उनसे भी। तो अब ये जो दौर है, इस दौर में, चौथे दौर में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, बनु उमैया से बनु अब्बास की हुकूमत आ गई, वो आपस की राइवलरी शुरू हो गई, झूठी अहादीस तैयार की जाने लगी, अब्दुल्ला बिन सुबा का फितना भी उठ के फैल के लोगों में अपना असर दिखा रहा था, खवारिज अपनी तरफ अलग काम कर रहे थे, और शियान अली अहले कूफा अपनी एक अलग ही स्ट्रीम सेट कर लिए। तो यहाँ से आप हदीस के कलेक्शन सेपरेट महसूस करेंगे, इससे पहले तक कॉमन कलेक्शंस थे, यहाँ से चौथे दौर से हदीस के कलेक्शन ही बदल गए। शिया बिल्कुल सेपरेट हो गए सुन्नियों से, और उन्होंने अपने तौर पर प्रिंसिपल बना लिया, हम सिर्फ अहले बैत की रिवायत लेंगे, दूसरों की नहीं लेंगे। और सुन्नियों ने कहा कि हम तो सबकी रिवायत लेंगे, हमारे को ऐसा एतराज़ नहीं है, मगर शियाओं की रिवायत पे माइनस करने लगे। यानी आप अहादीस के कलेक्शंस में इमाम जाफ़र, इमाम बाकर, मूसा कासिम, हसन अस्करी, इनकी अहादीस नहीं देखेंगे, इनकी रिवायत नहीं देखेंगे। पता मेरे को बुखारी में चला गया नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग चौथे दौर में हदीस पे ज़्यादा काम कर रहे थे, उनमें इसाक़ इब्न राहिया एक मशहूर गुजरे हैं। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में मोहम्मद बिन हसन शैबानी है, इमाम मालिक बिन अनस है, इमाम शाफ़ई है, ये सब हदीस पे काम करते थे। अच्छा, आप लोगों को एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। वो दोज़ख का जो सबसे कम अज़ाब है वो क्या है? वो अंगार का जूता पहनाएंगे तो खोपड़ी में भेजा पिघल जाएगा वाली, सुने होंगे ना आप। वो हदीस की चेन अगर आप देखेंगे, उसके रावियों में एक नाम आता है हम्माद, हम्माद नाम आता है उसमें। ये हम्माद के शागिर्द है इमाम अबू हनीफा। इल्ज़ाम लगाया जाता ना कि कूफा वाले हदीस को जो है नज़रअंदाज करते हैं, इमाम अबू हनीफा को हदीस नहीं आती थी। तो इमाम अबू हनीफा किसके सक्सेसर बने, किसका मदरसा इनको हैंड ओवर हुआ? हम्माद, मुहद्दिस हम्माद, मुहद्दिस हम्माद का मदरसा किसको हैंड ओवर हुआ? वो है नुमान बिन साबित, यानी अबू हनीफा। क्या आसानी से इल्ज़ाम लगा देते नहीं? आप सोचो, एक मुहद्दिस का शागिर्द हदीस नहीं पढ़ के उसका सक्सेसर बन सकता क्या? मैं एक इदारे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हदीस स्टडीज़ हूँ। मेरा स्टूडेंट मेरे से क्या पढ़ेगा? हदीस ही पढ़ेगा। अगर मेरे बाद वो सक्सेसर डिपार्टमेंट को संभालेगा तो आप बोल सकते हैं आप नए नए उन्होंने हदीस नहीं पढ़े बोल गया। कैसा एतराज़ है ये जो फ़िक़्ह के मानने वालों पर किया जाता है कि वो लोग हदीस को फॉलो नहीं करते, इमाम के कौल की पैरवी करते। तो ये एतराज़ भी जो है कच्चा पक्का है, ठोस नहीं है। अब उस दौर के कलेक्शंस को हम ढूंढना चाह रहे हैं, कहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उस दौर के हदीस के कोई कलेक्शन हमको मिलते क्या पढ़ने के लिए? हाँ मिलते, बिल्कुल मिलते।
मुअत्ता इमाम मालिक उसी दौर का कलेक्शन है। इसी तरीके से किताबुल आसार है इमाम तहावी की, जिसमें तमाम सहाबा के अक़वाल जमा हो गए, नबी के नहीं। हदीस में जैसा कौल नबी है, कौल सहाबी भी हदीस कहलाता ना, तो सहाबा के अक़वाल पूरे जमा कर दिए इमाम तहावी, उसको किताबुल आसार का नाम दिया। बाज़ किताबों में आप देखेंगे ऐसा सहाबा के अक़वाल, बुखारी में भी है, सहाबी के अक़वाल है, हदीस बोलकर इमाम बुखारी कोट करते हैं उसको। ये देखिए 5वां जो दौर है, 3वीं सदी हिजरी से आगे का जो सारा दौर है, कुतुब सित्ता के अलावा और भी बहुत सारे कलेक्शंस लोगों के सामने आने लगे। तो इस दौर में जो मेजर कलेक्शन थे पब्लिक में राइज हो गए। अब वो नॉलेज सेंटर मक्का मदीना कूफा जो थे वो डिमिनिश हो गए, उनकी जगह पे दूसरे सेंटर उभर के आए सामने, 2 सेंटर सामने आए, निशापुर, समरकंद, ये 2 बड़े सेंटर के तौर पे सामने आए। इस दौर की खिदमत की वजह से 2 और सेंटर बन गए। आप बोल रहे थे अभी एक नाम बुखारा, इस दौर के एफर्ट्स के बाद बुखारा भी एक नॉलेज सेंटर बन गया। और एक सेंटर जी नहीं बगदाद नहीं, उधर है वो स्पेन में, कुर्दुबा। तो अब लोग वहाँ जाके नॉलेज हासिल करने लगे, निशापुर, बुखारा, समरकंद, कुर्दुबा जाकर नॉलेज हासिल करने लगे। बगदाद नॉलेज सेंटर नहीं है, बगदाद इल्मुल कलाम का सेंटर है। वहाँ पे मुतज़िला और अहलु सुन्ना, अहलु राय, अहलु रिवाया, इनकी खूब चल रही ज़बरदस्त डिबेट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाया नहीं, उनका नाम ले हम ना लड़ ले रहे खामोखा के, वो लोग बेचारे बहुत अदब से आर्ग्यूमेंट करते थे। तो वहाँ कुर्दुबा, फिर उसके बाद एक और शहर बना वहाँ पर, उसका नाम क्या था, गरनाता। तो गरनाता उलूमुल इस्लामिया के बजाय मॉडर्न साइंसेस पे ज़्यादा काम हुआ, उसमें आर्किटेक्चर, लिटरेचर आप देखेंगे उसमें बहुत कुछ मिलेंगे आपको, मेडिसिन, ट्रांसलेशन, ये सारे काम गरनाता में हुए। तो कॉर्डोवा ग्रेनाडा उसका अंग्रेज़ी नाम बन जाता, कुर्दुबा और गरनाता का, वो स्पेन में थे। तो अब अगर हम देखें इस 5वें दौर में जो अहादीस की किताबें तैयार हुई थी, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा लोगों पर, क्योंकि इसमें बाज़ ख़ास चीज़ें हुई। क्या हुई ख़ास चीज़ें? चैप्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन। तो कंपाइलेशन से आगे के मरहले में आ गए। अब हम कंपाइलेशन तो अल्लाह के नबी के ज़माने से शुरू हो गया था, सहाबा भी करे, ताबईन भी करे और बहुत अच्छे अंदाज में करे। इमाम मालिक तो बादाब्ता उसमें फ़िक़ही इंडेक्स बनाकर कंपाइल किए, वैसे ही मोहम्मद बिन हसन शैबानी भी फ़िक़ही इंडेक्स पे जो है कंपाइल किए। अब बाद के लोगों के लिए बेस बन गया हो। अच्छा, ये जो अहादीस की किताबों के नाम होते हैं उसके सामने कुछ टाइटल लगे हुए होते हैं, जामे या सुनन या मुस्नद, मुस्तदरक, ऐसा नहीं, सही नहीं है टाइटल, सही कैटेगरी है, जामे ही है जी। जामे सही लिल बुखारी। तो क्या फ़र्क रहता है इसमें? नहीं, हदीस की सेहत ये तो सेकंड वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कुछ और है। उसका इंडेक्स, सुनन का इंडेक्स देखो आप, सुनन सुन्नत की जमा है, सुन्ना उसकी जमा सुनन। 4 सुनन मशहूर सुने होंगे ना आप, बताओ। सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, दी। नहीं, अब ये इमाम तिरमिज़ी की जामे कहलाती, मगर उसका इंडेक्स सुनन है, फ़िक़ही है। किताबुल तहारा से शुरू होता, किताबुल जनाइज़, उसके बाद जो मिसलेनियस है उसको किताबुल जामे बोल देते। यानी हदीस है, लेकिन अब टिल्ट किस तरफ हो गया? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून की तदवीन की तरफ टिल्ट हो गया। फ़िक़ही हिसाब से हदीस तदवीन होने लगी। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने फ़िक़ही नहीं की कंपाइल, उनके कलेक्शंस का आप देखेंगे सीक्वेंस जो है फ़िक़ही नहीं है। बुखारी पढ़े आप लोग, अच्छी बात है, ठीक है। सहीह बुखारी में पहला बाब क्या है जी? कैफा बदल वही, हदीस ये बता रहे हैं कि वही का आगाज़ कैसे हुआ, फिर नियत पे हदीस लेके आ रहे हैं। और आखिरी बाब किताबुत तौहीद है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में किताबुत तौहीद को आखिरी चैप्टर रखा। क्यों? उनको मालूम था आगे के ज़माने में हमारे जैसे लोग आते जो बाकी सारी चीज़ों पे बहस मुबाहिसा करके आखिर में जब थक जाएंगे लड़ते लड़ते, तो बोले जान दो भाई जिसकी तौहीद अच्छी उन्हें अच्छा, तो किताबुत तौहीद आखिर पर।
इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी हम असर है, एक ही पीरियड में है तकरीबन। इमाम मुस्लिम के काम में इमाम बुखारी के काम से एडिशन है, कुछ वैल्यू ऐड किए। क्या एडिशन है? इमाम बुखारी की किताब को कोई मुकदमा नहीं है, इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब को मुकदमा दिया, प्रीफेस लिखा, बड़ा प्रीफेस है, और मदरसों में इल्म हदीस के तारुफ के तौर पर पढ़वाया जाता। इमाम तिरमिज़ी ने और वैल्यू ऐड किया, हर हदीस के नीचे एक फ्रेज लगा दिए, हदीस सही, हदीस हसन, हदीस सही ली गैरी, हदीस हसन ली गैरी, हदीस ज़ईफ़, हदीस मौजू, हदीस ज़ईफ़ फ़ी रिवाया वलाकिन सही फ़िल मानी। आपको ये फ्रेज मिलेंगे आखिर में हर हदीस के। ये इमाम तिरमिज़ी का काम है। और बुक के आखिर में तमाम रावियों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी, किताबुल मुनाकिब। इससे पहले नहीं कर रहे थे लोग, उन्होंने किया वैल्यू ऐड। अबू दाऊद साहब ने और एक वैल्यू ऐड किया, जो अब्वाब बनाए थे वो फ़िक़ही रखे, अहादीस को ख़ास सीक्वेंस पे रखा, यानी जो हदीस ज़्यादा मजबूत है वो पहले आती। हर किसी ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया। ऐसा नहीं है उन्होंने भी जमा कर रहे, देखा देखी मैं भी जमा कर लेता हूँ, नहीं। हमको ऐसा ही लगता है एक नज़र में, सादा ऐसा देखे तो, मगर वैसा है नहीं। लोगों ने पिछले काम में वैल्यू ऐड किया और कुछ इजाफा किया जो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो, नफ़ा बख्श हो। तो ये दौर था, ख़ास दौर, जिसके अंदर मेजर कलेक्शंस अहादीस के बन गए, जिसको 10 उम्मातुल कुतुब बोलते हैं। वो 10 में से 8 इसी दौर में हमको मिल जाते। 5वें दौर में, 6वें दौर में आइए, बहुत बड़ा पीरियड है ये, 401 से 800 तक चल रहा। इतने लंबा पीरियड क्यों? क्योंकि काम कुछ खास नहीं हो रहा था, कॉपी पेस्ट ज़्यादा हो रहा था, रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा था, सेग्रीगेशन, रिकलेक्शन ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने कुछ लिखा, कुछ छोड़ दिया, अच्छा उन्होंने जो छोड़े मैं वो ला लेता हूँ। अरे भाई उन्होंने सही लिए, हसन नहीं लिए, बोला मैं हसन भी ले लेता हूँ। तो अब ये सेकेंडरी कलेक्शंस कहलाते हैं। इस दौर में आने वाला मेजर काम जो है सेकेंडरी है। शुरुआत लिखी गई हदीस की, हदीस की तफसीर नहीं होती, हदीस की शरह होती, शुरुआत। तो आप लोगों को इमाम कुर्तुबी का नाम सुनने का बारहा मौका मिला होगा। नाम बोलो उनका, नाम नहीं मालूम क्यों मशहूर है? तफसीर लिखे, तारीख लिखे, इसलिए मशहूर हो गए। भाई बुखारी की शरह भी लिखे हो, नहीं वो बहुत बाद में आते, अगली स्लाइड में। इब्न हजर अगले दौर में है, इस दौर में नहीं है। कुर्तुबी के बाद एक और मशहूर सियूती, इन्हों क्या करे भाई, इन्हों भी तारीख लिखे, तफसीर लिखे, भाई उन्हों मुस्लिम की शरह भी करे। सियूती एक ऐसे आलिम है जिन्होंने सुन्नी लिटरेचर के साथ साथ शिया लिटरेचर का भी मुताला किया। उन्होंने, मैं तो जाता हूँ शियाओं के पास, मैं पढ़ता हूँ उनका, मैं उनसे दोस्ती रखता हूँ। उनके दिमाग में था जलालुद्दीन सियूती के, वो शियाओं की किताबें भी पढ़े। नतीजतन आज जब आप उनकी तफसीर पढ़ेंगे, अद्दुरुल मंसूर उनकी जो तफसीर है, जलालैन तो उनके मौल साहब का अधूरा काम था ना, पूरा करे। उनकी असल तफसीर अद्दुरुल मंसूर है, उसमें आपको शिया रिवायात भी मिलेंगी तफसीर में। पैटर्न सेम इब्ने कसीर का ही पैटर्न है तफसीरुल कुरान का, लेकिन रिवायात में शिया रिवायात भी लिखे हुए। एक अलग काम है सियूती साहब का इस हिसाब से। तो उन्होंने जो शरह लिखी बहुत मशहूर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी जो है कलेक्शंस इसमें तैयार हुई, मगर फ़र्क क्या आ गया, ज़्यादा करते के चक्कर में सेहत का ख्याल नहीं किया जाने लगा। सिक्का रिवायात के साथ साथ ज़ईफ़ रिवायात भी कलेक्शन का हिस्सा बनना शुरू हो गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाता हदीस में। उसमें एक और बड़ा रीज़न पॉलिटिकल भी था, जिसको लोगों के सामने हीरो बना के पेश करना है, उसके बारे में झूठी हदीस को फ़ज़ाइल के बाब में ले लेते। फिर उससे और आगे बढ़कर नॉर्मल बातों से उन्हें हीरो नहीं बन सक रहा, तो सुपर नेचुरल बातें भी उसके बारे में बयान करना शुरू कर देते। तो एक मरतबा सैयदना अली की असर की नमाज छूट गई थी, सो रहे थे ना, जागे, अरे सूरज लाल हो गया, डूबने वाला है, डूब जाएगा कैसा। वापिस आ गया, इशारा करे तो सुनेंगे आप कैसी है रिवायत, मौज़ूआ, ज़ईफ़ भी नहीं, घड़े हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ।
मगर चूंकि उनको बड़ा बताना था, उनकी फजीलत पे ऐसी रिवायत डाली गई। तो ये कलेक्शंस में ये ख़राब है, सारे आपको नज़र आते हैं। छठवें दौर के कलेक्शंस में ज़ईफ़ बकसरत अहादीस जो है हिस्सा बन गई। बल्कि अक्सर अहादीस जो आजकल दक्कन के जुमा के खुतबों में तकारीर में हम सुनते हैं, उसका मेजर हिस्सा यहीं से हमको मिलता। सातवां दौर 801 हिजरी से 1400 हिजरी तक का है। शुरुआत भी लिखी जाने लगी, यानी पहले कोई लिखे थे एक्सप्लेनेशन, छोटी नोट थी, फुटनोट, इतनी छोटी फुटनोट मज़ा नहीं आ रहा, बड़ी फुटनोट चाहिए। जैसा जलालैन तफसीर छोटी है तो जलालैन पर एक और तफसीर ऐड की जाती है, कमालैन। वैसे ही एक शरह छोटी दिखी हदीस की तो उस पर एडिशन, एक और शरह, यानी शरह की जा रही है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एग्जैजरेशन ऑफ वर्क इस पीरियड में आपको नज़र आता है नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में अगर आप देखेंगे तो चूँकि कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन का काम भरपूर अंदाज में हो गया था, अहादीस को ढूंढना जमा करना बहुत आसान था, लोग आसानी से जमा करने लगे और जो कलेक्शंस बनने लगे वो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से बनने लगे। एकेडमिक स्टाइल में किताबें तैयार हुई। कोई खानकाह चला रहे हैं तसव्वुफ़ की, तो अपने खानकाह की तरबियत के पेश नज़र कलेक्शन को वैसा तैयार करे। ये सारे पहलू जो है आपको इसी छठवें दौर में, सातवें दौर में मिलते हैं, ख़ास तौर पे सातवें दौर में। फिर ये एक गैर मामूली चीज़ हुई कि ट्रांसलेशंस होने शुरू हो गए हदीस के कलेक्शंस के, यानी जितना काम अब तक हो रहा था वो अरबी में हो रहा था ना भाई, अब अरबी के काम से उसके तराजिम की तरफ दुनिया जो है डाइवर्ट हुई। अरबी से फ़ारसी में और दीगर ज़ुबानों में इसके तराजिम शुरू हो गए, इसी दौर में शुरू हुए, जिसको सातवां दौर बोलते। और बहुत गैर मामूली इसकी वजह से जो है चेंज दुनिया में हमको नज़र आता। इसी पीरियड में हिंदुस्तान के उलमा का भी बड़ा रोल है। हमको आज शायद इसकी वैल्यू समझने नहीं आ रही, लेकिन दरमियान में ऐसा भी वक्त आ गया था कि आलम अरब के ऊपर इल्मुल कलाम का गलबा था और लोग हदीस को जो है तवज्जो नहीं देते थे। उस वक्त हिंदुस्तान हदीस का मरकज़ बना हुआ था और गुजरात के किनारे पर, यानी सूरत, डाभेल वगैरह जो सीपोर्ट के पॉइंट्स थे, वहाँ से 1000 से ज़ायद हदीस के उलमा आकर इंडिया में सेटल हुए। आज अगर मैं आपसे गुजरात के बारे में पूछूं, आप 2-3 चीज़ें ही बोलते हो, ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। किसी एक मुहद्दिस का नाम बता दो, गुजराती नहीं मालूम। 1000 से ज़ायद आलिम आए हदीस के, आकर वहाँ से जो है सेटल हुए इंडिया में। कहाँ चले गया रिकॉर्ड? वो गायब हो गया। उलमा बनाए सो मसाजिद मदारिस ख़त्म हो गए, 2-4 बचे हुए हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में। आज भी 2 मदरसे हैं, 400 साल पुराने, 500 साल पुराने, हाथ के लिखे हुए मुसव्विदे हैं अहादीस के उनके पास, और वो नाम नहीं आते हमारे पास। अब उसके सियासी वजूहात है, मगर हदीस को लेकर गफलत इस वजह से भी होती। जितना अंग्रेज़ अपनी तारीख को महफूज रखते ना, वैसा दुनिया की कोई दूसरी कौम अपनी तारीख को महफूज नहीं रखती, बहुत गफलत बरतती। मुसलमान बहुत ज़्यादा गफलत बरतते। आप ब्रिटिशर्स को देखो, अपनी हिस्ट्री को कितना प्रिजर्व किए वो, और हमको हिस्ट्री को मालूम करने के बाद से पूरी PhD की रिसर्च करना पड़ता। गोया ज़मीन में से खोद के, गार में से हीरा निकाल के लाए से होती, मेहनत होती। फिर लोग बोलते प्रूफ करो, उसको अकेडमिकली, न तो नहीं कबूल होता। तो ये जो सातवां दौर है, जिसमें सप्लीमेंट्री कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शंस बनने लगे हैं, बास कलेक्शन बहुत मशहूर हो गए और फिर वो मदारिस के सिलेबस का हिस्सा बन गए। जैसे अभी हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी का नाम आया, शिहाबुद्दीन इब्न हजर अल अस्कलानी, इन्होंने सही अल बुखारी की शरह लिखी। इससे पहले बुखारी की दूसरी शुरुआत थी बहुत सारी मशहूर, लेकिन इब्न हजर जब लिखे तो लोग बोले कि अब बुखारी की शरह का हक अदा हो गया। क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया? इसलिए दिया गया कि उन्होंने उस दौर तक जितने मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स चलते थे, उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स का एक्सट्रैक्ट उसमें जमा कर दिया। नतीजतन अगर आप पढ़ेंगे आप तो इब्न हजर की शुरू में, उनकी एक्सप्लेनेशन में आपको फ़िलासफ़ी की आर्ग्यूमेंट भी मिलेंगी, फ़िक़्ह की आर्ग्यूमेंट भी मिलेंगी, लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट भी मिलेगी, हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट भी मिलेगी। टू कंक्लूड, अगर 4-5 अलग अलग ओपिनियन थे तो उसमें अहलुस सुन्नह वल जमात का ओपिनियन क्यों वैल्यूबल है, उसका रीज़न भी मिलेगा। इसलिए नाम ऊपर आ गया।
ये तो बुखारी की शरह लिखे इस वजह से हीरो बन गए। इससे हटकर उनके अपने तैयार किए हुए कुछ कलेक्शंस वगैरह भी है। दोपहर में असर के बाद एक और सेशन है, उसमें इनके बारे में तफसील से बात आएंगी, उनके और जो कलेक्शंस वगैरह है। ऐसे ही सही मुस्लिम की शरह इमाम अबू ज़करिया यहया बिन शरफ अन-नववी की लिखी हुई है। उसके बाद लोग बोले कि मुस्लिम की शरह का हक अदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम की शरह तो और भी लिखी गई है। शब्बीर उस्मानी साहब भी एक शरह लिखे, बहुत अच्छी शरह है उसकी भी। इसी तरीके से हदीस का एक बहुत मशहूर कलेक्शन है मिशकातुल मसाबीह, 11वीं किताब है आलिमियत के सिलेबस में। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों पढ़ाते उसको। कैसा तैयार हुआ, वो कलेक्शन क्या है, चिट्ठी आ गई, खत्म कर दो बोल के। ये जुमला अधूरा है, प्लीज कंक्लूड। क्या कंक्लूड करना? प्लीज कंक्लूड योर स्पीच, प्लीज कंक्लूड दिस सेशन। तो बात समझ नहीं आती है। प्लीज कंक्लूड, ये जुमला अधूरा है और मैं इसका फायदा उठाता हूँ। मिशकात का तारुफ 1-2 मिनट में देख के बात मुकम्मल कर देता हूँ। तो हुआ ये था कि एक साहब थे, वो थे खतीब शिराजी, वलीउद्दीन खतीब शिराजी। वो उस्ताद थे शिराज की जामिया में, जामे मस्जिद में पढ़ाते थे बच्चों को। जी, हाँ, शिराज ईरान में ही है। तो उन्होंने एक कलेक्शन तैयार किया बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। बोले कि हदीस बच्चों को पढ़ाना हम चाह रहे हैं, मगर हदीस के नाम पर वो सिलसिलतुर रुवात के 40-50 नाम याद दिला देते, फिर हदीस की सेहत के ऊपर आर्ग्यूमेंट कराते। असल मतन पे ही मेहनत नहीं होती। जो हदीस का असल मग़ज़ है, मतन है ना, वो उसका मतन पे ही बात नहीं होती। तो इमाम खतीब शिराजी ने जो है वो तमाम मतन जमा कर दिया। बुखारी में, मुस्लिम में जितने मुतून हैं जिसका ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, वो उन्होंने जमा कर दिया शागिर्दों के लिए। ये पढ़ लो, अच्छा रहता। वो किताब ऐसे ही चलते रही तकरीबन 100 साल। तो एक और साहब आए, उनको महसूस हुआ कि इस काम में इजाफा होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ बुखारी मुस्लिम के जमा किए ना, मैं क्या करता हूँ तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई के भी जमा कर देता हूँ, सिर्फ मतन, ऊपर की चैन में नस। नतीजा तो मिशकात में आप सहाबी के नाम से डायरेक्ट हदीस देखेंगे, सहाबी का नाम, हदीस का मतन डायरेक्ट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बुखारी मुस्लिम से हटकर बाकी जो 4 थे वो भी उसमें जमा हो गए। फिर वो काम करने के बाद और एक 60 साल गुजरे, फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये काम जो है ठीक नहीं हुआ, इसमें और एक इजाफा होना चाहिए। इन 6 से हटकर और भी किताबें हैं ना हदीस की, उनके रिवायत को कहीं को छोड़ दे रहे हम, वो भी जमा होना चाहिए। तो फिर वो रिवायात को भी जमा किया गया। तो मिशकात को कंपाइल करने का पैटर्न ही चेंज हो गया। उसको ये किया कि हर चैप्टर में पहली फसल जिसमें से बुखारी मुस्लिम का मतन, दूसरी फसल जिसमें ये चारों सुनन का मतन आता, फिर तीसरी फसल में अदर कलेक्शंस के मतन भी आ जाते। इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो डे टू डे लाइफ की बात चीज़ें थी जो ऊपर छूट गई थी बुखारी मुस्लिम के चैप्टर में, वो भी 3rd वाली फसल में ऐड कर दिया। मगर असल इमाम शिराजी के काम में इजाफा नहीं करे, उसको वैसे रहने दिया। तो मिशकातुल मसाबीह दरअसल अहादीस के नोट्स की शक्ल के बन गए। अगर कोई उसको पढ़ रहा है तो गुज़िश्ता 1000 साल की पूरी रिवायात के नोट्स पढ़े जैसा हो जाता उसको, इसलिए मदारिस में उसको पढ़ाया जाता। प्रॉब्लम यह हुआ कि मिशकातुल मसाबीह को कंपाइल करते वक्त उसका इंक्लिनेशन फ़िक़्ह की तरफ रखा गया। उसके पढ़ने के साथ इंसान के अंदर फ़िक़्ह का शऊर मजबूत होता, इल्मुल हदीस की शऊर की गहराई नहीं आती। तो फिर उसकी शुरुआत तैयार हुई। उसकी शुरुआत लिखने में हिंदुस्तान के मशहूर मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने अशियतुल अमात के नाम से मिशकात की शरह लिखी, गैर मामूली शरह। यहाँ जब जामे निज़ामिया बन गया, क़ायम हो गया, तो वहाँ पढ़ाया जाता था। तो बोले भाई वो शाफ़ी फ़िक़्ह की तरफ जा रहे हैं ना, हम लोग हनफी है ना। तो फिर अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी साहब को जिम्मेदारी दी गई, वो हदीस पढ़ाते थे कि आप इसकी ऐसी शरह लिखिए जो कि हनफी फ़िक़्ह को सपोर्ट करने वाली हो। फिर वो अज़ुजाजुल मसाबीह के नाम से वो शरह जो है यहाँ पर तैयार हो रही थी, दरमियान में उनका इंतकाल हो गया। तो फिर ख्वाजा शरीफ निज़ामी साहब उस अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे, जिनका इंतकाल 1-2 साल पहले होगा। बाकी की बातें इंशाअल्लाह असर की नमाज के वक्फे के बाद जो है हम चलते फिरते बात करेंगे। नहीं, मेरे वाले सेशन में प्रोग्राम ज़ोहर और ज़ोहराने के बाद फिर कंटिन्यू होगा। रब्बि फिर वरहमतुल्लाहि व रहमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।